गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास आपकी न्यूमेरिकल टेक्निक्स की सेकंड क्लास होगी और पॉसिबली लास्ट क्लास भी हो सकती है। ठीक है। तो न्यूमेरिकल टेक्निक्स में हमने लास्ट लेक्चर में एल्जेब्रिक इक्वेशंस को कैसे सोल्व करते हैं वो देखा, जिसमें आपने तीन टॉपिक पढ़े: बाइसेक्शन मेथड, न्यूटन रैप्सन मेथड एंड इटरेटिव मेथड। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है आपका इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन। इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन। ठीक है, एंड लगाओ और लगाओ एक ही बात। ठीक है। एक्स्ट्रापोलेशन। अब मतलब क्या है इसका? देखो क्या है इंटरपोलेट और एक्स्ट्रापोलेट। जैसे तुमको ना एक सेट ऑफ डाटा दिया हुआ है, तुमको एक एक्स और वाई का डेटा दिया हुआ है। अगर एक्स तुम्हारा जीरो है तो वाई की वैल्यू, या छोड़ो जीरो वगैरह रहने दो, एक्स 1, x0 x1 से देख करते हैं। ठीक है। ठीक है, जीरो वगैरह रहने दो। देखो तुमको क्या दिया हुआ है, x0 पे वाई की वैल्यू y0 है, x1 पे y1 की वैल्यू y1 है, x2 पे y की वैल्यू y2 है, x3 पे y3 है। तो इसको जब तुम प्लॉट करोगे तो मान लो ऐसा प्लॉट आया, ये x0 y0, x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4, x5 y5, ऐसे गिवन है। तो अगर तुमसे ये डेटा देके और तुमसे यहाँ पे वैल्यू पूछे, ठीक है, ये डेटा ये गिवन है, यहाँ का डेटा नहीं गिवन है, और वैल्यू पूछे यहाँ की, तो इसको बोल देते हैं इंटरपोलेशन। ठीक है। विद इन द डेटा पूछ रहा है, और अगर यहाँ के बाहर की वैल्यू पूछे, मतलब तुमको x5 दे के और y5 पूछे कितना आएगा, उसको बोलेंगे एक्स्ट्रापोलेशन। एक्स्ट्रा मतलब बाहर से। समझ में आ गया? अब देखो ये कैसे होता है। ये तुम इस लाइन की इक्वेशन बना लोगे। कैसे लाइन की इक्वेशन कैसे बनेगी? बचपन में तुमने पढ़ा होगा नाइन्थ क्लास में, किसी भी लाइन की इक्वेशन कैसे बनाते थे हम? y माइनस y0 इज इक्वल टू y1 - y0 अपॉन x1 - x0 x-(x0). ठीक है, ये तुम्हारी लाइन की इक्वेशन बन गई। और तुम्हारा स्लोप क्या है? ये तुम्हारा स्लोप होता था। ठीक है, ये तुम्हारा y1 - y0, x1 - x0, ये तुम्हारा स्लोप होता था। ठीक है। अब ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा तुम्हारा y2 - y1 अपॉन x2 - x1। यही किसके इक्वल होगा? y3 - y2, x3 - x2। तो इसी का यूज करके हम इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन निकालते हैं। इसमें दो फॉर्मूले हैं तुम्हारे। एक है फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए, और एक है बैकवर्ड डिफरेंस के लिए। फॉरवर्ड डिफरेंस बैकवर्ड डिफरेंस क्या है अभी देखते हैं, 5 मिनट पे। न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर इंटरपोलेशन। ठीक है। तो वो क्या होगा? y(n)(x). ठीक है, वो होगा y0 प्लस p डेल्टा y0 प्लस p-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर y0 प्लस p p-1 p-2 बाय 3 फैक्टोरियल डेल्टा क्यूब y0। ऐसे ही चलता जाएगा, सो ऑन। ठीक है। तो ये तुम्हारा होगा न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ठीक है। अगर इसमें p क्या है? p तुम्हारा है p इज इक्वल टू एक्स
माइनस एक्स नॉट बाई एच। एक्स वो वैल्यू है जिस पर तुम्हें कैलकुलेट करना है। ठीक है। अब फॉरवर्ड के लिए लिख लिया, तो बैकवर्ड के लिए क्या होगा? वाई एन ऑफ एक्स, वाई एन प्लस पी डेल्टा वाई एन प्लस पी पी प्लस वन बाय टू फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर वाई एन प्लस पी पी प्लस वन पी प्लस टू बाय थ्री फैक्टोरियल डेल्टा क्यूब वाई एन। ऐसे ही चलता चलेगा। ये क्या है तुम्हारा? ये है न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ठीक है। अब देखो, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक मैं कराता हूँ, फिर जो एग्जाम में आया हुआ है नेट का वो देखते हैं। ठीक है। तुम्हें एक डेटा गिवन है एक्स और वाई का। जब एक्स वन है, वाई की वैल्यू 24 है। जब एक्स थ्री है, वाई की वैल्यू 120 है। एक्स जब फाइव है, वाई की वैल्यू 336 है। जब सेवन है तो 720। अब देखो स्टेप साइज। अब सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले हाँ, ये गिवन है डेटा और तुमको चाहिए वाई एट 8। ठीक है। इसको कहीं साइड में लिख दो। ये चाहिएगा मुझे, यहाँ जगह चाहिए। तो हमको चाहिए फाइंड वाई ऑफ 8। ठीक है। अब देखो, ये एक्स नॉट तुम्हारा, ये वाई नॉट, ये वाई वन, ये वाई टू, और ये तुम्हारा वाई एन। अब क्या करो, डेल वाई निकालो। डेल वाई मतलब डिफरेंस। तो इसका और इसका डिफरेंस यहाँ लिखो। इसमें से 120 में से 24 गया, 96। 120 में से 336 गया, कितना है? ये आया 6 और 216। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालो, ये कितना है? 4384। ठीक है। अब निकालो, एक बार डिफरेंस हो गया, अब सेकंड टाइम डिफरेंस निकालो, डेल स्क्वायर वाई। इन दोनों का डिफरेंस लोगे कितना आएगा? 120। इन दोनों का डिफरेंस लोगे कितना आएगा? 168। दो बार डिफरेंस हो गया, तीसरी बार डिफरेंस निकलेगा, कितना आएगा? 40। ठीक है। अब तुम्हारे पास डेल वाई, डेल स्क्वायर वाई, डेल क्यूब वाई आ गया। और क्या क्या चाहिए हमें? हमें चाहिए पी की वैल्यू। पी की वैल्यू क्या थी? पीछे मैंने पी की वैल्यू आपको लिखवाई थी। पी लिखवाया था एक्स माइनस एक्स नॉट बाय एच। ठीक है। तो या तो एक्स को देखो, अगर तुमको इन जनरल निकालना है ना, यहाँ तो 8 पता है। अगर वो पूछे वाई ऑफ एक्स बताओ कितना होगा, तो पहले मैं इन जनरल वाई ऑफ एक्स निकाल देता हूँ। फिर तुम्हें मैं क्या बोलते हैं, वाई ऑफ 8 भी निकाल के दिखा दूंगा। ये पहले वाई ऑफ 8 निकलवा लो, जैसे तुमको ठीक लगे। तो एक्स को चलो 8 ही रख लेते हैं, छोड़ो इन जनरल बाद में देख लेना। तो 8 माइनस एक्स नोट कितना है? 1 डिवाइडेड बाय एच। एच मतलब स्टेप साइज। तो दो के बीच में कितना अंतर है? स्टेप साइज कितना है? कितना अंतर है? दो का। तो ये आ गया 7/2। और अगर एक्स ही रखना है तो एक्स माइनस 1/2। ये पी की वैल्यू आ गई। ठीक है। अब देखो, फॉर्मूला लगाओ, या तो फॉरवर्ड का लगा लो या बैकवर्ड का लगा लो। फॉरवर्ड का लगाओगे तो फिर, अच्छा फॉरवर्ड के लिए मैंने पी की वैल्यू नहीं बताई ना, यहाँ पे पी की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी। फॉरवर्ड में पी की वैल्यू आएगी तुम्हारी एक्स माइनस एक्स एन बाय एच। ये लिख लेना। ठीक है। यहाँ पे एक्स नोट है, यहाँ पे एक्स नोट है फॉरवर्ड वाले में, बैकवर्ड वाले में एक्स एन। तो अगर बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला लेके चलोगे, ठीक है, तो फिर तुम्हारा हो जाएगा पी की वैल्यू बैकवर्ड डिफरेंस से सोल्व करोगे
तो ये आ जाएगा x माइनस एक्स एन, 7/2। तब तुम्हारा ये वाला फॉर्मूला चलेगा। ठीक है, तो हम फॉरवर्ड से कर लेते हैं। तो मैं x पहले x से कैलकुलेट करा देता हूँ, फिर वैसे कर लेंगे। तो y ऑफ x क्या था, y0 प्लस, बैकवर्ड से भी करा दूंगा, ठीक है, टेंशन नहीं। y0 प्लस क्या था फॉर्मूला, p टाइम्स डेल y0 प्लस p, p माइनस 1 डेल स्क्वायर y0 बाई 2 फैक्टोरियल प्लस p, p माइनस 1 p माइनस 2 बाय 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब y0। रखो, वैल्यूज पुट करनी शुरू करो। y0 की वैल्यू कितनी है, 24, 24 रखो, प्लस p की वैल्यू कितनी, x माइनस 1/2 डेल y0 कितना है, डेल्टा y0 हियर 96। ठीक है, प्लस p कितना, x माइनस 1/2 इंटू एक्स माइनस 1/2 माइनस 1 इंटू डिवाइडेड बाई 2 इंटू डेल स्क्वायर y0, डेल स्क्वायर y0 कितना, 120 प्लस एक्स माइनस 1/2 p, फिर एक्स माइनस 1/2 माइनस 1, फिर एक्स माइनस 1/2 माइनस 2 डेल क्यूब बाई 40। अब इसको सोल्व करो, इतना आया 24 प्लस ये आपका, देखो एक्स माइनस 1/2 19 टू 96, तो 96 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 48। तो 48 एट एक्स माइनस 48, 48x माइनस 48 प्लस, इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा -2 और -1, -3, x-3/2, x-1/2 इंटू x-3/2 डिवाइडेड बाय 120। तो 2, 2 से डिवाइड हुआ, कितना बचा, 4, 30 बचा। x-1, x-3 कितना हुआ, x² -4x प्लस 3 इंटू 30, कितना आया, ये आएगा x² प्लस 4x, नहीं -4x प्लस 3 इंटू 30। तो 30x² माइनस 30 × 4 120x प्लस 90। रखो इसकी जगह, यहाँ पे इसकी जगह क्या रखा जाएगा, एक, देखो ये रखा जाएगा आपका 30x² माइनस 120x प्लस 90 प्लस, अब इस वाले को सोल्व करना है। इस वाले को सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ देखो आप, हाँ कैलकुलेटर लेके रखना तुम्हें ना, x-1/2, x-3/2, और यहाँ पे आ जाएगा 2, 2, 4, 5, x-5/2 इंटू 40, 2 से गया 20, 2 से गया 10, और 2 से गया 8, और ये आएगा तुम्हारा x, x-1, x-3 कितना आया था, x² -4x प्लस 3 इंटू x-5 इंटू 8, कितना आएगा, x³ x² से कर रहा हूँ तो 5x², फिर x की इससे -4x² माइनस माइनस प्लस 20x, फिर 3 की प्लस 3x, और इसकी 15 माइनस का 15 इंटू 8, तो इसको सोल्व करो, x³ एक बारी है तो x³
माइनस माइनस 9x² 23x और -15। 8 से मल्टीप्लाई करो, 8, 9 8 = 72, 23 × 8, 8, 184 -15। ठीक है, तो ये आ गया 8x³ -72x² +23, नहीं, 184x, 23 × 8। जस्ट ठीक है, वैसा करते तो ज्यादा जल्दी आ जाता है ना। ठीक है, लेकिन हम एक्स की टर्म्स में निकालना है, क्योंकि फिर कुछ भी पूछे ना तुम, अगर 2 3 बार भी पूछे तो वो भी बता दो, एक्स की वैल्यू बार बार चेंज करता रहे तो वो भी बता सकते हो तुम। तो इन जनरल एक्स से निकाल देता हूँ, बाकी तो फिर तुम कर ही लोगे। +184x, और लास्ट में कितना बचा था वो, 40, 5 × 20, ये बचा था ना, x³ 8, x² -3x4, 5 × 20, 160। ठीक है, 160। तो y(x) आ गया तुम्हारे पास। पहले x³ वाला रख लो, 8x³। ठीक है, अब उसके बाद x² वाला देख लो। ठीक है, अरे ये 48 होगा ना, 40 है। ठीक है, ठीक, ये 40 थोड़ा आएगा, 48 आएगा ना। ठीक है, चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको दोबारा करना पड़ेगा, जस्ट अ सेकंड। ठीक है, पूरे बराबर। इसको स्टेप बाय स्टेप ही देख लेते हैं ना, जस्ट सेकंड, एक सेकंड। ठीक है, देखो, 24 प्लस, तो ये गया 48, 2 से कटेगा 48, 48x -48 प्लस, ये कितना आ रहा था, x-1 और x-2, मतलब -2 -3। ठीक है, इंटू 120, और डिवाइडेड बाय ये 4 और ये 2 पहले से ही। अच्छा, इसके नीचे, पूरे के नीचे 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 6। तो ये कितना आ गया, 8। तो 120 का 8 से गया, 15 बचा। x² -4x +3 इंटू 15, तो कितना आया, ये आएगा 15x² -60x +45 प्लस। अब ये देखो, ये कितना बचेगा तुम्हारे पास, इसको रब कर देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, वो 48 लेंथ ना, वहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, गड़बड़ हो गई। तो x-1/2, x-3/2, x-5/2, और ये 6 भी तो है, तो 48/6। तो कितना बच गया ये, 4, 8 और 6, 8 6 48, ये पूरा कट गया। तो तुम्हारे पास वो जो आया था ना, x³, दोबारा से कैलकुलेट कर लेते हैं, x² -4x +3 इंटू x-5, तो ये आएगा x³ -5x² -4x²
+20x +3x -15, तो ये 9x² हो जाएगा। x³ प्लस, नहीं माइनस का 9x², जस्ट सेकेंड, माइनस का 9x² प्लस का 23x और माइनस का 15। अब लिख दो y(x) कितना आ गया। सबसे पहले x³, तो x³। अब x² वाले टर्म देख लो, 15x², 9x², इसके अलावा तो और कहीं नहीं x²। तो 15 में से 9 गया, कितना बचा, 6 +6x²। अब x वाले टर्म देख लो, 48x, 60x, तो माइनस के 12x बचे, और माइनस के 12 में से 23 गया, तो 11x +11x। अब कांस्टेंट वाले टर्म देख लो, तो 24 -48, माइनस का 24 बचा, माइनस का 24, अच्छा, प्लस के 45 में से माइनस के 15 गए, तो प्लस का 30 बचा, तो प्लस का 6। तो ये आ गया आपका x³ +6x² +11x +6। अब इसमें जो भी पूछ रहा है ना वो डाल के निकाल ले। 8 का क्यूब कितना आ गया, 512, तो 8 दूनी 8 × 8 = 64, 64 × 6 कितना हो गया, ये पहले तो ये लिख दो, 88 हो गया, 88 +6 और 64 × 6, ये हो गया 384। तो 512 +384 +88 +6, तो ये आपके पास आ गया 990। अगर वैसे कैलकुलेट करते ना 7/2 रख के, तब भी यही रिजल्ट आता। ठीक है, जब हम फॉरवर्ड डिफरेंस कर रहे होंगे तो ये टर्म्स लेके चलेंगे। ठीक है, ऐसे, ये वाली, ठीक है, ऊपर ऊपर वाली, ये मैं पेन दूसरा ले लेता हूँ ताकि देखने में इजी रहेगा। ये वाली, जब फॉरवर्ड डिफरेंस ले रहे हैं तो ये वाली लेंगे। ठीक है, जब बैकवर्ड डिफरेंस ले रहे हैं तो ये वाली लेंगे। ठीक है, ये बैकवर्ड के लिए, ये फॉरवर्ड के लिए। ठीक है, अब देखो मैं तुमको दोबारा से करा के दिखा देता हूँ, 7/2 रख के। ठीक है, अगर नहीं देखना है तो ये तुम स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, जिनको समझ में आ गया वो स्किप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए एक बार और रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, उसका और चीजें पक्की हो जाएंगी। ठीक है, और जिसको नहीं समझ में आया वो स्किप कर सकता है। ठीक है, आप चाहो तो मैं इसमें क्या बोलते हैं, वीडियो में टाइमिंग डाल दूंगा। ठीक है, आप टाइमिंग चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका जो आएगा वो क्वेश्चन आएगा। ठीक है, CSIR का क्वेश्चन, तो आप डायरेक्टली उस टाइमिंग पे जा सकते हैं। ठीक है, जिनको समझ में आ गया, जिनको नहीं समझ में आया वो एक बार और देख लीजिए, फिर एक बार ऐसे ही बैकवर्ड का करा दूंगा। ठीक है, तो चलो रखते हैं वैल्यूज। ठीक है, जो रुके हुए हैं वो देखो, y(8), तो y0 कितना, 24 प्लस कितना आया, p की वैल्यू 7/2 इंटू 96 प्लस 7/2, 7/2 -1, 5/2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 120 प्लस 7/2 इंटू 5/2 इंटू 3/2 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 48। क्लियर है, तो y(8) कितना आ गया, 24 प्लस 48 × 7, तो ये हो जाएगा 8756, ये आ जाएगा 336 प्लस ये 4 और 8,
ये कैंसिल हुआ, 15। तो 15 पंजे 75, 76 गुना 7, ये आ गया 75, 525। ठीक है। अब ये दो, 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 8, 6, 48, 48। तो ये 5 या 15, 15 सत्ते 105, 105। तो y ऑफ 8 आ गया तुम्हारे पास, ये 525 +336 +105 +24, 990। और लास्ट टाइम भी यही रिजल्ट आया था। ठीक है। अब देखो एक बार बैकवर्ड से और करा देता हूँ, है ना। फिर तुम्हारा ये बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा तुमको। ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा वो तुमसे नहीं छूटेगा। ठीक है। तो एक बार बैकवर्ड का और करा देता हूँ, बस थोड़ी देर। बाकी तो चले ही गए होंगे। ठीक है। जो यहाँ पे रुके हैं, ठीक है, वही समझने के लिए रुके होंगे। बाकी तो सब मैंने बोला था चले जाओ, है ना। नेक्स्ट पे स्किप करके CSIR का क्वेश्चन कराएंगे इसके बाद। ठीक है। तो आई होप कि तुमको अच्छे से आ ही गया होगा न्यूटन का फॉरवर्ड बैकवर्ड डिफरेंस, इंटरपोलेशन। ठीक है, यही है इंटरपोलेशन, और कुछ नहीं है। ठीक है। देखो फॉर्मूला क्या था, YN T डेल्टा, उल्टे वाला डेल्टा। ठीक है। उल्टा ट्राइंगल। ठीक है, कुछ बच्चे इसको उल्टा ट्राइंगल बोलते हैं, ये डेल होता है। ठीक है। P, P+1 डेल्टा YN। ठीक है। डेल्टा स्क्वायर वाई। और P+1 P+2 /2 फैक्टोरियल /3 फैक्टोरियल इंटू डेल क्यू वाई। तो y ऑफ x आ गया। YN कितना है, 720 प्लस। तो ये कितना आ रहा था तुम्हारा x, उस केस में p कितना आ रहा था तुम्हारा 7, x कितना है 8 -7/2। तो क्योंकि इस केस में कितना आता है, बैकवर्ड डिफरेंस में आता है x - xn/h। xn कितना है, ये xn है। तो ये आ गया 1/2। तो p की वैल्यू 1/2 है। तो 1/2 इंटू डेल्टा वाई एन। डेल्टा वाई एन कितना है 384 प्लस हाफ इंटू हाफ +1 3/2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू डेल स्क्वायर डेल टू वाई एन कितना है 168 प्लस 1/2 3/2 5/2 इंटू 48 डिवाइडेड बाई 6। तो 720 प्लस 384/2। तो ये होगा 192। 384/2 192 ही होगा। ठीक है। प्लस, अब देखो 8, 168 को 8 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 21। और 21 की 3 से करोगे 63। ठीक है। प्लस 6 अट्ठे 48 और 5 तिया 15। अब इस सब को ऐड करो तो 15 प्लस 63 प्लस 192 प्लस 720 कितना आ गया 990। कैसे भी करो आंसर यही आएगा। ठीक है, आंसर थोड़ा ही चेंज हो जाएगा। तो आई होप कि आपको इंटरपोलेशन बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब हम CSIR में जो क्वेश्चन आया हुआ है उसको करते हैं। ये रहा आपका जो CSIR में आया हुआ क्वेश्चन। अब इसमें क्या दिया हुआ है, आपको एक टेबल दी हुई है, इधर x है इधर y है। x में क्या है, आपके एंगल्स हैं डिग्री में, 45 डिग्री, 50 डिग्री, 55 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है। और y की वैल्यूज हैं
0.7071, 0.7660, 0.8192, 0.8660। इसलिए बोलता हूँ कैलकुलेटर रखना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। मैं फॉरवर्ड डिफरेंस से करूंगा, ठीक है। और क्या पूछ रहा है आपको? वाई ऑफ 52 पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे एच कितना है? 5 है। और पी कितना आ जाएगा फॉरवर्ड के लिए? एक्स माइनस एक्स नोट बाई एच। तो पी होगा कितना होगा? 45, 52 माइनस 45/5, ये हो गया 7/5, ठीक है। अब देखो ये आएगा आपका, तो सब्ट्रैक्ट करोगे 0.7660 माइनस 0.7071, तो ये आएगा आपके पास पॉइंट, इन दोनों का डिफरेंस 0.0589। यहाँ पे लिखना डेल स्क्वायर वाई। अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना आएगा? 0.8192 माइनस 0.7660, कितना आया? 0.0532। अब ये कितना आएगा? देखो, 0.8660 माइनस 0.8192, कितना आ गया? 0.468। देखो डेल स्क्वायर वाई कितना आ गया? 0.0532 माइनस 0.0589, नेगेटिव में आ रहा है 0.0057। इन दोनों का देखो 0.0468 माइनस 0.0532 माइनस 0.0064, इन दोनों का डिफरेंस डेल क्यू वाई माइनस, ठीक है, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करूंगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब माइनस माइनस प्लस होगा। 0.0057 कितना आया? माइनस 0.0007, ठीक है। लगाओ y ऑफ 52 कितना आएगा? y नोट प्लस p डेल्टा y नोट प्लस p p-1/2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर y नोट प्लस p-1 p-2/6, 3 फैक्टोरियल है उसको 6 लिख दिया, बाय डेल्टा क्यूब y नोट। y नोट की वैल्यू 0.7071 प्लस p की वैल्यू 7/5 इंटू डेल्टा वाई नोट 0.0589 प्लस 7/5 इंटू 2/5/2 इंटू माइनस 0.0057 प्लस 7/5 इंटू 2/5 इंटू माइनस 3/5/6 इंटू माइनस 0.0007। करो सो 0.7071 प्लस करो 7/5 1.4 इंटू 0.0589, तो ये आ गया 0.08246 प्लस ये आ गया आपका 7/5 1.4, 2/5 आ गया 0.4, तो इंटू ये कितना है? 0.0057, तो ये आ गया नेगेटिव में, नेगेटिव में आएगा
0.00 नेगेटिव 0.003192। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस कितना आएगा, 1.4 इंटू 0.4 इंटू 0.6। देखो, इसकी वैल्यू 1.4, इसकी वैल्यू 0.4, इसकी वैल्यू 0.6। ठीक है, और इसकी वैल्यू, ठीक है, 0.6 हो गई। अच्छा, यहाँ पे ना ये 2 छूट गया, इसको 2 से डिवाइड करना है। एक सेकंड अभी करते हैं। 0.6, तो ये डिवाइडेड बाय 6, और इसकी मल्टीप्लाई होनी है 0.0007 से। तो ये आएगा 0.0, नहीं भी लिखो तो भी चल जाएगा, क्योंकि बहुत बाद तक आ रहा है पॉइंट के बाद जीरो। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तब भी कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, कितना बनेगा, 0.003192 डिवाइडेड बाय 2। ये बन रहा है आपका, ठीक है, ये बन रहा है -0.001596। तो इन सबको ऐड करो, तो 0.7071। ठीक है, प्लस 0.08246। ठीक है, प्लस 0.0000392। ठीक है, माइनस 0.001596। तो ये आ रहा है आपका 0.78800032 y52 डिग्री। मैच कर लो, 0.788, ये रहा। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, न्यूमेरिकल टेक्निक्स के क्वेश्चन में कैलकुलेटर जरूर रखना, वरना बिना कैलकुलेटर के आपकी कैलकुलेशन बहुत ही टिपिकल हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो अब ये हमारा इंटरपोलेशन खत्म हो गया। अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। ठीक है, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में, और न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, सॉरी, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन बाद में देखेंगे, पहले न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन देख लेते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में 3 टॉपिक्स हैं। ठीक है, उनके 3 फॉर्मूले हैं, और उस पर क्वेश्चन आए हुए हैं। ज्यादातर जो क्वेश्चन आए हैं वो 2 पे आए हैं। बेसिकली तो एक पे ही आया है, दूसरे वाले पे तो बहुत कम आए हैं, और तीसरे वाले पे तो क्वेश्चन आया ही नहीं है आज तक। ठीक है, तो 3 जो है वो आपके हैं। पहला है ट्रेपिजोइडल, ट्रेपेजोइडल। ठीक है, इसमें क्या होगा आपका, ट्रेपेजोइडल में आपकी जो इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी वो होगी h/2 y0 प्लस 2 टाइम्स yn-1 प्लस yn। ठीक है, अभी इसको लिख लो, मैं समझाता हूँ भी। दूसरा आता है आपका सिम्पसन, सिम्पसन 1/3। उसके लिए आपकी इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी h/3 y0 प्लस 4 टाइम्स ऑफ y1 y3 y5 प्लस 2 टाइम्स ऑफ y2 y4 y6 प्लस yn। ठीक है, एंड थर्ड है सिम्पसन 3/8। इसके लिए आपकी इंटीग्रेशन की वैल्यू है h/3 y0 प्लस 3 y1
प्लस 3y2 प्लस 2y3, 3y4, 3y5, 2y6 प्लस, ऐसे ही चलता जाएगा y। ठीक है। अब देखो याद करने का तरीका। ट्रेपेजोइडल में h/2 लिखो, 1/3 है तो 1/3 कर दो, और 3/8 है तो 3h/8 कर दो। ठीक है। अंदर कैसे याद रखना है, y0 और yn सब में लिखे जाएंगे ऐसे ही, इसमें कुछ नहीं कर सकते। ट्रेपेजोइडल में y0 और yn को छोड़ के बाकी सबका ट्वाइस। ठीक है। y0 और yn लिखो, बाकी सबका ट्वाइस कर दो। y0 और yn क्या है मैं बताऊंगा अभी, है ना। अभी रुको, वेट करो थोड़ा सा। सिम्पसन में y0 और yn मतलब पहला और आखिरी लिख दिया। उसके बाद जो ओड वाले हैं उनको 4 से मल्टीप्लाई करो, जो इवन वाले हैं उनको 2 से मल्टीप्लाई करो। सिम्पसन में 3/h लिख दिया, y0 और yn पहला और आखिरी वाला एज इट इज लिखो। फिर एक सीक्वेंस चलाओ, 3 3 2, 3 3 2, 3 3 2, 3 3 2, ऐसे ही चलती चली जाएगी। मतलब y0 y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10 लिखते चले जाओ, और उनके आगे ये लगाओ। y0 और yn को छोड़ दो, और y1 से शुरू करो, 3 3 2, 3 3 2, 3 3 2, 3 3 2, ऐसे लगाते चले जाओ। ठीक है। तो अब h क्या है, h है आपका स्टेप साइज। वो स्टेप साइज बताएगा कितना लेना है। जैसे तुम्हें लिमिट दिया हुआ है 0 to 1 x dx। ठीक है। तो तुम्हारे पास जो x है और इधर y इज इक्वल टू एफ एक्स है। मतलब मान लो ये इंटीग्रेशन तुमको दिया हुआ है f(x) dx 0 to 1। अब वो बोलेगा स्टेप साइज 0.1 ले लो, या 0.2 ले लो, या 0.3 ले लो, वो उसके ऊपर है, एग्जामिनर देगा। कुछ नहीं दे रहा, जो तुम्हें इजी लगे वो ले लो। ठीक है। तो x अगर 0.1 दे रहा है तो 0 से 1 तक जाना, तो 0.1, और f(x) कितना है, x है। तो 0.1 पे y की वैल्यू 0.1, 0.2 पे y की वैल्यू 0.2, 0.3 पे y की वैल्यू 0.3, 0.4 पे y की वैल्यू 0.4, 0.5 पे वैल्यू 0.5, ऐसे ही चलती जाएगी 1 पे वैल्यू 1। अगर ये ना हो के इंटीग्रेशन ये हो तुम्हारे पास, इंटीग्रेशन 0 to 1 x² dx, और लिमिट है तुम्हारी मान लो 2 से 5, और स्टेप साइज 1 है, तो x और f(x) = x²। तो लिमिट, तो 2 3 4 5, स्टेप साइज 1 है, तो 2 पे वैल्यू 4, 3 पे वैल्यू 9, 4 पे वैल्यू 16, 5 पे वैल्यू 25। ये तुम्हारा y0, ये तुम्हारा y1, ये y2, ये y3, ये y4, ऐसे ही चलता चला जाएगा। ये y0, ये y1, ये y2, ये y3। क्लियर है। अगर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में सिर्फ इतना ही है। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। ज्यादातर जो क्वेश्चन आए हैं वो सिम्पसन 1/3 से आए हैं, ट्रेपेजोइडल से आए हैं, और इससे नहीं आए। ठीक है, आज तक नहीं आया। देखो पहला क्वेश्चन ये रहा तुम्हारे सामने, ट्रेपेजोइडल रूल लगाना है। ठीक है। क्या कह रहा है कि ट्रेपेजोइडल रूल लगाया, ये इंटीग्रेशन है, फॉलोइंग वैल्यूज एक्स एफ एक्स। ठीक है, ये वैल्यूज गिवन है, मतलब एक्स और वाई गिवन है, x 0, 0.5, 1, 1.5, और तुम्हें गिवन है y की वैल्यू 1, a 0, -5/4। ये बोल रहा है इंटीग्रेशन की वैल्यू ट्रेपेजोइडल से। फॉर्मूला क्या होता है, h/2 y0 प्लस ट्वाइस ऑफ y1 y2 y3 सो ऑन प्लस yn। ठीक है। इंटीग्रेशन की वैल्यू गिवन है कितनी,
5/16। स्टेप साइज कितना है, एच, एच में डिफरेंस कितना है, 0 से 0.5, 0.5 से 1, 1 से 1.5, तो कितना है 0.5 डिवाइडेड बाई 2। 0.5 का हो या 1/2 का, वही की बात है। वाई नोट कितना है 1, ये वाई नोट, ये y1, ये y2, ये y3। ठीक है, तो पहला और आखिरी को एज इट इज लिखो। पहला 1, आखिरी -5/4। जस्ट सेकेंड, -5/4, पहला और आखिरी एज इट इज लिख दिया, प्लस फिर बाकी बचे हुआ का ट्वाइस। तो बाकी बचा हुआ क्या है, ए और 0। 5/16, 0.5 को 1/2 लिख रहा हूं, तो 1/4 हो गया। ये यहां से 1/4 आ गया, प्लस ट्वाइस ऑफ ए, इसको एक्सपेंड करो। 1/4 को अंदर लो, 16, प्लस a/2, तो 5/16 -1/16 इज इक्वल टू a/2। ये आ गया 1/4, क्योंकि 4/16 आएगा, तो 4/16 को 1/4 लिखा। देखो, ऐसे लिखा है a/2 इज इक्वल टू 4/16, तो ये आ गया a/2, तो a आ गया। ये क्या हुआ, ये कैसे, कहाँ कुछ गड़बड़ हुई है, एक बार चेक करना, कहीं कुछ गड़बड़ करी है। हम्म, ये आंसर तो मैच नहीं कर रहा। 4 - 5/4, तो 1 - 5/4, तो आ गया 1/4। ठीक है, तो शुरुआत से देखते हैं। आई नोट, ये वाई नोट है 1, और ए है, फिर 5/4 है, तो पहला और आखिरी लिखेंगे। एच की वैल्यू 0.5 ही, 1/4। ठीक है, अब अरे, ये जब 1 में से -5/4 होगा, तो माइनस आएगा ना, ये माइनस आएगा, और ये इधर आके प्लस होगा। तो ये कितना आएगा, 6/16। ये आएगा आपका, ठीक है, ये गड़बड़ है। ये कितना हो जाएगा, 6/16 इज इक्वल टू a/2, तो 2 से उधर मल्टीप्लाई होगी तो कितना आएगा, 12/16। तो 12/16 4 से डिवाइड करो, तो ये कितना आ गया, 3/4। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये जून 2020 में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, जून, और शायद जून और नवंबर का एक साथ हुआ था। ठीक है, ये कोरोना के टाइम की बात है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, फ्रैक्शनल एरर पूछ रहा है इन एस्टिमेटिंग द इंटीग्रेशन 1 बाय सिम्पसन 1/3 रूल, स्टेप साइज 0.1 है। ठीक है, मतलब देखो, एक तो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी और एक सिम्पसन से आएगी, तो दोनों में एरर कितना आएगा। अगर एग्जैक्ट वैल्यू की बात करूं, एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आएगी, 0 to 1 x dx, कितना हो गया, x² / 2, 1/2, 0.5 आए, ये एग्जैक्ट वैल्यू। सिम्पसन से आएगी आपकी, देखो, पॉइंट x y, 0.1, 0.1, 0.2, 0.2, 0.3, 0.3, 0.4, 0.4, 0.5, 0.5, ऐसे ही चलता चला जाएगा। पॉइंट, दिख तो यार, क्योंकि y1 y2 चाहिए ना। 0.7, 0.8, 0.9 और 1। ये y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7,
y8 y9। तो सिम्पसन 1/3 का लगाओगे फॉर्मूला, 1/3। स्टेप साइज कितना है, 0.1। y0 और yn को एक साथ लिखो तो 0.1 + 1। अब फॉर्मूला याद करो क्या था। जो ओड वाले हैं उनको 4 टाइम्स और इवन वालों को 2 टाइम्स। इवन वालों को लिखो 2 टाइम्स, इवन वालों को 2 टाइम्स। तो इवन वाले उठाओ, y2 1 2 3 4, इनको उठाओ। 0.3 प्लस पॉइंट कितना है, 5 प्लस 0.7 प्लस 0.9 प्लस 4 टाइम्स ओड वालों को। ओड वालों को उठाओ, 0.2 0.4 0.6 0.8। आई आ गया 1/30, 1.1 प्लस 5 और 3 8, 8 और ये 9 7 16, 16 और 8 24। तो 2 × 2.4, 4.8 प्लस ये कितना है, 2 2 4, मतलब 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 2। तो 2 चौक 8। तो ये आ गया, आई आ गया आपके पास 1/30 इंटू 8 4 12 और 1 13, 13.9। ठीक है, एक बार कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना है ना, क्योंकि मैं रफ कैलकुलेशन कर रहा हूँ। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक भी कर लेना तुम। 1.1 इंटू प्लस 4.8 प्लस 8, ठीक है, 13.9 डिवाइडेड बाय 30। तो ये आ गया 0.46। सिम्पसन से आया है 0.4633। तो फ्रैक्शनल एरर कितना होगा, ये होता है सिम्पसन से जितना आया माइनस एग्जैक्ट अपॉन एग्जैक्ट। तो सिम्पसन से आया, ये मोड होता है 0.4633 माइनस 0.5 अपॉन 0.5। तो ये आ रहा है आपका 5.5 माइनस 0.633 डिवाइडेड बाय 0.5। ठीक है, तो ये आ रहा है 10⁻²² के आसपास आ रहा है। ठीक है, फ्रैक्शनल। ठीक है। ठीक है, तो यही है आपका, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें ना देखो एक गड़बड़ हो गई, हमने जीरो वाला मिस कर दिया। ये y0 होगा, ये y1 होगा, ये y2, ये y3, y4, y5, y6, y7, y8, y9, y10। ठीक है, अब तुम्हारा आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब तुम्हारा एरर, ठीक है, चेंज हो जाएगा। अब आंसर कितना आएगा अभी देखते हैं। ठीक है, जस्ट सेकंड। वो क्या है, वो अभी याद आया ना। y0 भी तो एक टर्म होगा, जब नेक्स्ट क्वेश्चन पे गया ना मैं, तब याद आया। तो तुम्हारा y0 0 और yn 1 है, प्लस ट्वाइस, ट्वाइस इवन वाले टर्म। इवन वाले टर्म कौन कौन से हैं, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8। ठीक है, प्लस 4 टाइम्स ओड वाले टर्म, 0.1, 0.2, 0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 0.9,
ठीक है, तो ये कितना हो गया, 1/30, ये 1 प्लस 2, 6 और 6, दो, दो दूनी 4, प्लस 1 और 3 4, 4 और 4 5 9, 9 और 9 18, 18 और 5, 18 5 हो गया 25, 18 7 25, तो 2.5, तो 2.5 की 4 से करोगे तो 10, तो कितना आ गया, 15/30, कितना आ गया, 0.5। तो तुम्हारा एरर कितना आ जाएगा, इसके लिए भी 0.5 है, इसके लिए 0.5 है, दोनों में एरर कितना है, 0। तुम्हारा आंसर बी होगा, ये नहीं होगा। क्लियर है? तो हमारा वो जीरो पे जीरो जो वैल्यू है ना, वो छूट गई थी, क्योंकि जीरो भी तो लेंगे, लिमिट थोड़ा ही छोड़ देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो यहाँ पे स्टेप साइज क्या दिया हुआ है, 0.2, एक्स और वाई। तो 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.81। तो जीरो पे कितना आएगा, 0, 0.04, 0.16, 0.36, एक्स स्क्वायर है, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 0.64 और 1। ये y0, y1, y2, y3, y4, y5, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो कौन से ट्रेपिजोइडल से, ट्रेपिजोइडल में इंटीग्रेशन फॉर्मूला h/2, पहला और आखिरी लिखो तो 0 + 1, बाकी सबका ट्वाइस, 0.04, 0.16 प्लस 0.36 प्लस 0.64। ठीक है, तो कितना आ गया ये, 4 16 20, 20 और 20 और 64, 1.2 और 1.2 इंटू 2, 2.4, ये पूरा 1.2 आ गया। ठीक है, देखो 36 + 64 1 दे देगा, और ये 0.2, तो 1.2, 1 प्लस 2.4, 3.4 आ गया। एच कितना है, 0.2 डिवाइडेड बाई 2, तो 3.4। ये कितना है, 1/10, तो 0.34 आंसर आ गया, सी ऑप्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो क्या बोल रहा है, कि इस इंटरवल को कितने हिस्सों में डिवाइड करें, मतलब जैसा भी डिवाइड कर रहे थे ना, 0.1 ले रहे थे, 0.2, 0.3, तो ये हिस्से में डिवाइड कर रहे थे। किसी को 5 में डिवाइड करा, किसी को 7 में करा, किसी को 10 में करा, तो कितने में डिवाइड करें कि एग्जैक्ट वैल्यू देते। तो इसके पहले तो एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लो कितनी आ रही है, 0, 1, e⁻i/2πx, तो e⁻i/2πx इंटू 2πi, लिमिट 0 to 1, तो ये आ गया e⁻i/2π माइनस e⁻0 अपॉन 2πi। e⁻i/2π, e⁻i थीटा होता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अगर थीटा 2π है तो कोस 2π प्लस आयोटा साइन 2π। कोस 2π कितना, 1, साइन 2π 0, तो 1 आ गया, 1 e⁻0 1, कितना आ गया, 0 वैल्यू। अब किससे कैलकुलेट करना है, ट्रेपेजोइडल से। सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करके देखते हैं, मतलब 0, 0.5 और 1, सबसे छोटे से लेके चलते हैं। देखो 2 है, 3 है, 4 है, इन्फिनिटी।
तो सबसे पहले हिट एंड ट्रायल देते हैं, दो लेके चलते हैं। एक्स वाई ई की पावर आयोटा 2 पाई एक्स, जीरो के लिए 1.5, क्या हो जाएगा? अगर 0.5 रखूं तो पाई, ई की पावर आयोटा 2 पाई इंटू 0.5 मतलब 1/2, तो ई की पावर आयोटा पाई आ गया। अगर ई की पावर आयोटा पाई रखूं तो कोस पाई कितना आ गया? प्लस आयोटा साइन पाई, साइन पाई जीरो, कोस पाई -1, -1। और वन के लिए तो कैलकुलेट करा ही था, एक्स को 1 का ई की पावर आयोटा 2 पाई 1। ट्रेपेजोइडल का फॉर्मूला लगाओ, h/2 फर्स्ट टर्म, मतलब ये y0, ये y1, ये y2। तो पहला और आखिरी ऐड करो और बाकियों का ट्वाइस करो, तो ट्वाइस कितने का? -1 का। h कितना लिया है? 0.5, 0.5 डिवाइडेड बाई 2, 1 + 1 2, -2, जीरो आ गया। एन की वैल्यू कितनी है जिसके लिए एग्जैक्ट वैल्यू ये है, एन की वैल्यू होगी 2। समझ में आ गया? ट्रेपिजोइडल से भी जीरो आ रहा है, एग्जैक्ट से भी जीरो आ रहा है। ठीक है, एन की 2 वैल्यू के लिए, और किसी के लिए नहीं। ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर लेना, है ना। मैं आइडिया दे देता हूँ, कैलकुलेशन तुम कर लेना। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा है तो मतलब कैसे करा होगा? 0.25, 0.5, 0.75 और 1, ये एक्स की वैल्यू है। y = √x, तो इसका अंडर रूट कर लेना, जीरो का जीरो आएगा, 1 का 1 आएगा, 0.5 का अंडर रूट 125 का 0.05 आएगा। इनका देख लेना क्या आएगा ना, करके देख लेना कैलकुलेटर से। और सिम्पसन 1/3, तो इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी? h/3, ये y0, ये y1, y2, y3, y4। तो क्या आएगा? y0 प्लस y1 एज इट इज, ट्वाइस इवन टर्म्स प्लस 4 टाइम्स ओड टर्म्स। ठीक है, तो इवन कौन सी? y2, और ओड कौन सी? y1, y3। कैलकुलेट कर दो, नहीं होगा तो मुझे बता देना, मैं करवा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। देखो इसमें क्या है, वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। h क्या है? 2। तो x कितना कितना हो गया? जीरो से लेके 0, 2, 4, 6, 8। y क्या है? 1/x² + 5। तो जीरो रखोगे तो जीरो, अब 2 रखोगे तो 4 + 5 9, 1/9। 4 रखोगे 16 + 5 21, 6 रखोगे 36, 41, 64 रखोगे तो 1/69। तो ये y0, y1, y2, y3, y4, कौन सा? सिम्पसन 1/3। मैंने बताया ना, सिम्पसन 1/3 से ही ज्यादा आए हुए हैं। तो y0, yn, और लगाओ फॉर्मूला, 4 टाइम्स ओड, 2 टाइम्स इवन, कर लेना कैलकुलेट। ठीक है। अच्छा, ये अब उसके आ गए हैं न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन की। तो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, हम ये लेक्चर बहुत लंबा हो चुका है, तो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।